दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सुनीता विलियम और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष यात्रा और उनके धरती वापसी को लेकर। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे चीज को सीख लीजिए। आप उसको सीखने के बाद ये वीडियो देखने का मजा भी आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग शब्द सीखते हैं ISS। ISS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों ISS का मतलब यह है ना कि अंतरिक्ष में धरती से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक विशाल प्रयोगशाला है। और उसको कौन कौन देशों ने मिलकर बनाया इसको तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अमेरिका, रसिया, जापान, कनाडा और यूरोपीय देश, इन सब ने मिलकर इसका निर्माण किया है। और दोस्तों ये जो स्पेस है, ये जो मतलब ISS है, उसमें एक साथ 6 से 10 मतलब प्रयोगशाला मतलब कोई भी अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। और दोस्तों ये जो अंतरिक्ष यान है ISS, वो पूरे धरती का 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। मतलब कि दोस्तों इसका स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग है। दोस्तों जैसे हम लोग गाड़ियों का स्पीड बोलते हैं, 60 का स्पीड, 100 का स्पीड चल रहा है, तो ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। और दोस्तों ISS के इस अंतरिक्ष में स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और माइक्रोग्रेविटी। ये वर्ड याद कर लीजिए दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी और पृथ्वी के ऊपर निगरानी के लिए ISS की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों हम लोग अगला वर्ड में आते हैं एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों आप लोग देखते हैं हवाई जहाज जो उड़ता है, वो ऐसा हवाई जहाज जो हमारे वायुमंडल सीमा में उड़ते हैं ना, उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग जितना हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो सब का सब एयरक्राफ्ट में आता है। और दोस्तों ऐसा हवाई जहाज, ऐसा वायुयान जो वहां उड़े जहां पर वायुमंडल ना हो, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको ISS को बताया, ISS में पहुंचने के लिए हमें एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग वायुमंडल का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अगला वर्ड है डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जब हमारा एयरक्राफ्ट, क्योंकि दोस्तों वो ISS मतलब जो प्रयोगशाला है वो तो अंतरिक्ष में है, वो उतना ऊपर है जितना ऊपर हमारा वायुमंडल भी नहीं है। अब वहां पर अब जाने के लिए जाहिर सी बात है एयर स्पेस से ही जाएंगे। अब वहां पहुंच तो जाएंगे, लेकिन दोस्तों वहां वायुमंडल भी नहीं है, ग्रेविटी भी ठीक से काम नहीं करता। तो दोस्तों वहां पहुंचने के बाद ना ये एयर स्पेस और ISS जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन है, जो प्रयोगशाला है, उसके बीच में संपर्क कराने के लिए खास विधि का प्रयोग किया जाता है। खास विधि से दरवाजे खुलेंगे, इधर खुलेगा, तो वो खास विधि जिसमें एयर स्पेस और ISS मतलब अंतरिक्ष का प्रयोगशाला में संपर्क स्थापित हो जाए कि अब उनके लोग आने जाने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं। और दोस्तों इसी से लगा हुआ एक वर्ड और है, वो क्या है? हैचिंग। हैचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि देखिए, अभी डॉकिंग तो समझ गए, एयर स्पेस और ISS के बीच में संपर्क साधना। अब हैचिंग का मतलब ये होता है ना दोस्तों कि अब संपर्क साधने के बाद दोनों अपने अपने दरवाजे को खोल देंगे। इससे जो भी इधर का कोई माल है या कोई जान है, मतलब कोई व्यक्ति है या कोई सामान है, आदान प्रदान हो सके, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हैचिंग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली को आप सीख गए होंगे। अब दोस्तों इसी के तहत सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो हैं वो अभी ISS में फंसे हैं। तो दोस्तों उसके लेने के लिए स्पेस क्राफ्ट गया। अब दोस्तों इसी के तहत जो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो ISS गया सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को संपर्क में करने के लिए और उन्हें लेने के लिए। दोस्तों वो धरती से उड़ान भरा और 28 घंटे बाद ISS के पास पहुंचा। और दोस्तों समय नोट कर लीजिए, भारतीय समय के हिसाब से 9:40 से डॉकिंग शुरू हुआ। डॉकिंग अभी आप लोगों को बता दिया हूं। और 11:05 पर हैचिंग हुआ। हैचिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग वहां से मिल लिए, सुनीता विलियम इधर के लोगों से मिल लिए, और इसके बाद सबके चेहरे पे गजब की खुशी है। और खुशी हो भी क्यों ना, लगभग 9 महीने से फंसी थी। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त में मैटर क्या था। दोस्तों मैटर यह था कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो हैं वो दोनों के दोनों केवल 8 दिन के लिए ISS गए थे। और लेकिन वहां गए तो वहां सबसे पहले हीलियम का लीकेज होने लग गया और ISS का जो स्पीड है वो कम गया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि अभी बताया था कि ISS जो है वो 90 मिनट में ही पूरी पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है। और दोस्तों आप लोग को एक चीज और बता दूं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पीड कम होने से क्या फर्क पड़ता है।
दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे धरती का और धरती से जब बाहर जाते हैं तो एक फिक्स स्पीड होना चाहिए। दोस्तों अंतरिक्ष में स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब तक वो सेम स्पीड परफेक्ट मेंटेन नहीं होगा ना, तब तक कोई भी एयर स्पेस वो ISS से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। क्योंकि जब स्पीड सेम नहीं होगा तो दोनों का स्पीड अलग होगा और फिर दोनों एक दूसरे टच में नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसी के लिए, इसी चक्कर में दोस्तों सुनीता विलियम को 9 महीने लगभग लग गए। और दोस्तों एक चीज आपको बताना भूल गया, मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों, जो स्पेसक्राफ्ट जो गया है ISS के पास उसका नाम ड्रैगन है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों का और वहां के कर्मचारियों का, जिन्हें संयुक्त रूप से फेडरल कर्मचारी कहा जाता है, उनका वेतन कितना होता है। दोस्तों सुनीता विलियम और उनके जो साथ गए थे अंतरिक्ष में जो अभी थे, उनको अगर पेमेंट का अगर स्तर देखेंगे तो वो GS-15 पे ग्रेड के अंतर्गत आते हैं, जो दोस्तों फेडरल कर्मचारियों का सबसे ऊंचा पे ग्रेड है। और दोस्तों ये जो GS-15 पे ग्रेड का जो पेमेंट है वो लगभग $1,25,000 से लेकर $1,62,000 होता है। और दोस्तों अगर इसको भारतीय रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करके समझेंगे तो लगभग 1,08,00,000 से 1,41,40,00,000 के आसपास। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी सुनीता विलियम और उनके जो साथ में बुच बिल्मोरा जो अंतरिक्ष में फंसे थे, अब दोस्तों इनका अतिरिक्त भत्ता कितना बनेगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि नासा जो है ना दोस्तों, अपने कर्मचारी, जब उनके कर्मचारी या कोई भी अधिकारी जब स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में होता है ना, तो ये मान कर ही नहीं चलता कि ओवर टाइम कर रहे हैं। वो नॉर्मल दिन की तरह उनका ड्यूटी को काउंट करता है। लेकिन दोस्तों फिर भी उन्हें एक दिन का $4 अतिरिक्त भत्ते के रूप में पे किया जाता है। और दोस्तों इसको अगर भारतीय रुपए के हिसाब से समझेंगे ना तो एक दिन का 347 रुपये अतिरिक्त भत्ता मिलता है। अब दोस्तों सुनीता विलियम और उनके जो साथी थे वो दोनों जब अंतरिक्ष में 287 दिन तक फंसे थे। अब दोस्तों इसके हिसाब से अगर डॉलर में बात की जाए तो लगभग $1148 उनका पेमेंट, अतिरिक्त पेमेंट भत्ता बनेगा। मतलब कि अगर उसको भारतीय रुपए में देखा जाए ना दोस्तों तो लगभग 1,00,000 रुपए। मतलब कि दोस्तों उनका जो सालाना जो इनकम है वो करोड़ों में है। और इतने दिन तक अंतरिक्ष में फंसे रहने पर आपको ताज्जुब लगेगा, बस 1,00,000 रुपए उनका अतिरिक्त पेमेंट मिला। मतलब वो बहुत, मतलब उनका अगर वो अंतरिक्ष में जाती या नहीं भी फंसती तो भी उनका पेमेंट का कुछ परसेंट, 1 से 2% के ही बस आसपास में अंतर आता। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, और जो मैं आप लोगों को शब्द बताएं, जो शब्दावली बताई है, वो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोग के गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं और जो दोस्तों जो PSC UPSC के लिए जो तैयारी करते हैं, साथ में दोस्तों जो रेलवे SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, और दोस्तों जो लोग अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा एक क्वालिटी वाली वीडियो देता हूं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहा करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आप लोग के लिए अच्छी चीजें और लाने का कोशिश में लगा रहूंगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।